Friends, welcome to PA ऑनलाइन फ्री कोर्स बाय जीडीएस एग्ज़ाम। जीडीएस एग्ज़ाम द्वारा PA ऑनलाइन फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है पीओ गाइड पार्ट 2 का। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कुछ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस के इतिहास के बारे में जाना था। उसके बाद यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में, और जो फॉरेन पोस्ट में जो कैटेगरीज होता है लेटर्स का, उसके बारे में जाना था। दो तरह का होता है, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसको हम क्लॉज नंबर 6 तक हमने पढ़ लिया था। अब क्लॉज 7 से आज पढ़ेंगे। क्लॉज 7 में रेट ऑफ पोस्टेज के बारे में दिया गया है। ओके, वी विल स्टार्ट विथ रेट ऑफ पोस्टेज। जनरली जो पोस्टेज चार्ज होता है वो सरफेस चार्ज, एयर सरचार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज और ये सब इंश्योरेंस चार्ज, ये सब आता है पोस्टेज चार्ज के अंतर्गत। और इसमें एक बात याद रखना है, एयर मेल पोस्ट कार्ड एंड एरोग्राम, इसके लिए कंबाइंड चार्ज लगता है। ठीक है, नॉर्मली दूसरे के लिए सरफेस चार्ज, एयर सरचार्ज अलग से होता है, बट फॉर एयर मेल पोस्ट कार्ड एंड एरोग्राम देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंबाइंड चार्ज, पोस्टेज कम एयर सरचार्ज। ओके, दैट हैज बीन फिक्स्ड। तो एयर मेल पोस्ट कार्ड और एरोग्राम के लिए, एयर मेल पोस्ट कार्ड और एरोग्राम के लिए कंबाइंड चार्ज होता है। ठीक है, जो कि फिक्स किया हुआ है। जो सरफेस चार्ज होता है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिकल्स इन द लेटर पोस्ट इज सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशंस एक्सेप्ट फ्यू नियर बाई कंट्रीज। ओके, जो हमारा सरफेस चार्ज है फॉर ए पर्टिकुलर क्लास इन द लेटर पोस्ट, उसके लिए सेम है लगभग सभी डेस्टिनेशन के लिए, कुछ नज़दीक वाले देश को छोड़ के। ठीक है, तो सरफेस पोस्टेज चार्ज होता है मोटा मोटी हर देश के लिए सेम होता है। सरफेस पोस्टेज चार्ज विल बी सेम फॉर मोस्ट ऑफ द डेस्टिनेशंस। बट यहाँ पे याद रखना है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कि स्पेशल चार्ज होता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज, एक्नॉलेजमेंट चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, late fee are uniform for all the destinations. The special charges like registration, acknowledgement, insurance, late fee are uniform for all the countries. ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, एक्नॉलेजमेंट को हम लोग फॉरेन पोस्ट में एडवाइस ऑफ डिलीवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एक्नॉलेजमेंट को एडवाइस ऑफ डिलीवरी। और ये सारे चार्ज लगभग सेम है सभी कंट्रीज के लिए। ठीक है, बट एयर सरचार्ज विल वेरी अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। जो एयर सरचार्ज होता है हर कंट्री का अलग अलग होगा, हर कंट्री के हिसाब से होगा। एयर सरचार्जेस विल वेरी अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। क्लॉज 8 में मेकअप ऑफ आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स को कैसे पैक करना है, तो पहला नियम है इसको अच्छे से सिक्योरली पैक होना चाहिए ताकि वो किसी दूसरे आइटम में सट के उसको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, द आइटम शुड बी सिक्योरली एंड नो रिस्क ऑफ अदर आइटम गेटिंग ट्रैप्ड इन देम। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई ग्लास है, फ्रेजाइल आइटम है, आर्टिकल ऑफ ग्लास और अदर फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी पैक्ड इन अ बॉक्स ऑफ मेटल, वुड, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल और स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड फिल विथ पेपर। ठीक है, तो जो भी हमारा ग्लास या फ्रेजाइल आइटम होगा जो टूट सकता है, उसको हम लोग अच्छे से पैक करेंगे मेटल के बॉक्स में या लकड़ी के बॉक्स में, या स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल होगा या फिर स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड में। ठीक है, लिक्विड एंड सब्सटेंसेस विथ इजीली
लिक्विफाई मतलब जो सब्सटेंस लीक कर सकता है, शुड बी इनक्लोज इन परफेक्टली लीक प्रूफ कंटेनर, मतलब वैसा कंटेनर में उसको पैक करना है जिससे लीक ना हो, जो लिक्विड सामान है, ठीक है। इन्वेलप्स विथ कलर्ड बार, अगर कोई इन्वेलप में कलर्ड तरीके से बॉर्डर बना हुआ है तो उसको हम लोग एयर मेल करस्पॉन्डेंस के लिए रखेंगे, ठीक है। Envelopes with colored bar are reserved for air mail correspondence. Envelope with colored bar are reserved for air mail correspondence. Envelope जो इसमें colored, इसके बॉर्डर में कलर लगा हुआ है तो उसको एयर मेल के लिए रखेंगे, मतलब बाय एयर उसको भेजा जाएगा। अगर कोई मेडिसिन भेजना है, ठीक है, अर्जेंट मेडिसिन, तो उसको इस तरह से भेजते हैं। उस पर एक तरह का सिंबल होता है जो कि ब्लैक कलर का होगा, ये सिंबल, और उस पर ये लेटर होगा, वो भी ब्लैक कलर का होना चाहिए। सिंबल एंड लेटरिंग शुड बी इन ब्लैक कलर, ओके, एंड यू हैव टू राइट मेडिकामेंट्स अर्जेंट्स, यू हैव टू राइट दिस, ये लिखना होगा और ये इस तरह का एक सिंबल होगा। और इसका जो बैकग्राउंड होगा, जो बैकग्राउंड होगा यहाँ का, वो लाइट ग्रीन कलर का होगा, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए। और ये जो इसका जो डायमेंशन होगा 62 mm इंटू 44 mm, 62 mm होगा, ये 44 mm होगा। The dimension is 62 mm into 44 mm for sending urgent medicines. Coming to how to send reduced rate articles. कुछ आइटम्स जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया, इनमें रिड्यूस्ड रेट लगता है, ठीक है। तो इनको हम अच्छे से सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड तरीके से पैक करेंगे, बट शुड अलाउ इजी वेरिफिकेशन, जिसको अच्छे से वेरीफाई भी किया जा सके आसानी से। ऐसा नहीं कि ऐसा पैक कर दिए उसको ना पता ही नहीं चले क्या है। It should be sufficiently protected and allow easy verification. It should be wrapped or in roll form or between the cardboards. इस तरीके से हम लोग इसको पैक कर सकते हैं, रैपर में, रोल फॉर्म में, या फिर कार्डबोर्ड के बीच में, ठीक है। आर्टिकल्स इन पैनल एनवेलप, इसमें हम लोग जो आर्टिकल होता है उसमें हम ट्रांसपेरेंट एक पैनल लगा देते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकल्स इन पैनल इन्वेलप। जो कि इन्वेलप होता है उसमें कहीं पे कटा रहता है, उस पर इन्वेलप में कहीं पे पेपर लगा थी, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा होता है जिससे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, जो पैनल होना चाहिए, जो फ्लैप होता है जहाँ से मोड़ते हैं उसको फ्लैप बोलते हैं। इस फ्लैप के जिधर से मोड़ते हैं उसके अपोजिट साइड में हमारा वो पैनल होना चाहिए, जो कि रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और उसके थ्रू आसानी से पढ़ा जा सके, जो एड्रेस ही है जहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे अच्छे से पढ़ा जा सके, और ये रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो स्टैंडर्ड एनवेलप्स होते हैं, उसमें ये पैनल कहाँ पर होना चाहिए। In a standard envelope where this panel should be, the rule is it should be from the top 40 mm, from the right side 15, left side 15, bottom side 15 mm. These are the minimum. Okay, from the top, the panel location, it should be at least 40 mm below from the top. From the right 15, from the left 15, from the bottom 15. ऊपर से 40 mm नीचे होना चाहिए वो जो पैनल होगा, ट्रांसपेरेंट पैनल। राइट से 15, लेफ्ट से 15, बॉटम से 15, दाएं बाएं नीचे से 15, ऊपर से 40 mm, ठीक है। और ये जो पैनल होगा ये किसी कलर्ड बैंड या फ्रेम में नहीं होना चाहिए, मतलब बॉर्डर में कोई कलर या बॉर्डर कुछ नहीं होना चाहिए इसके चारों तरफ, ठीक है। स्टैंडर्ड एनवेलप बोलते किसको है, इसका डायमेंशन 120 mm इंटू 335 mm मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम थिकनेस 5 mm।
ठीक है। और नॉर्मली लेंथ बाय विड्थ का जो रेशियो होता है √2 से ज़्यादा होना चाहिए, लेंथ बाय विड्थ। जैसे यहाँ पे लेंथ ये हो गया, विड्थ ये हो गया, इसका जो रेशियो होगा √2 मतलब 1.414 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंगुलर मैक्सिमम थिकनेस 5 mm, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ पे उसका लोकेशन होना चाहिए पैनल का, ट्रांसपेरेंट पैनल का। और क्या क्या नहीं कर सकते, व्हाट वी कैन नॉट डू। द एनवेलप्स विच आर होली ट्रांसपेरेंट, कोई एनवेलप जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पूरा का पूरा इन ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। मोर देन 1 पैनल आर नॉट अलाउड, पूरा तरह से ट्रांसपेरेंट है वो भी अलाउड नहीं है। अगर 2 पैनल लगा दिया, 2 से ज़्यादा लगा दिया तो वो भी अलाउड नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एड्रेसिंग। इस एड्रेस में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द एड्रेसी, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द स्ट्रीट, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, द डिलीवरी जोन, नेम ऑफ द प्रोविंस, स्टेट या डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द कंट्री, इस तरह से लिखेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, you have to write town and country in block letters, टाउन और कंट्री को ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज, these are very very important, you have to write everything in Roman letters and Arabic numericals, okay। सब कुछ रोमन लेटर्स और अरेबिक नंबर्स में लिखना है, ठीक है। सब कुछ Roman letters and Arabic numericals. You have to write everything in Roman letters and Arabic numericals. Okay. Address you have to write in plain side. Plain side means there is a flap, and on the opposite of that, this is called plain side. Here only you have to write the address. अब इसको लिखते कहाँ पर है, तो एड्रेस कहाँ पे लिखना है, तो इसके लिए नियम है, टॉप से 40, लेफ्ट से 15, बॉटम से 15, these are minimum. Maximum from the right hand side is 140, sorry, from the top 40, from the bottom 15, from the right 15, these are minimum, these are minimum, कम से कम 40, दाएं से 15, नीचे से 15 mm का जगह छोड़ना है आपको, वहाँ पे नहीं लिखना है। और दाएं से मैक्सिमम 140 mm होना चाहिए, दाएं से मैक्सिमम 140, मिनिमम 15, ऊपर से 40, नीचे से 15 मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। आई होप इट इज क्लियर, I think you have understood this. From the top it is 40 mm, from the right minimum is 15 mm, maximum is 140 mm, from the bottom minimum is 15 mm. This 140 is maximum from the right hand edge. If you are sending printed papers, newspapers, a small packet literature for blind, you have to write this on the top of the address, okay. Next thing is where you have to write sender address. Sender's address will be right in the top left hand side. Here you have to write sender's address, and this area is reserved for a stamp, okay, or frank impression. Its dimension is 40 from the top and 74 from this side. So franking impression, where you will apply, top right hand side. Franking impression, top right hand side. Sender's address, here you have to write top left hand side. You do not write anything below the address and anything right to the address. Do not write anything, okay. Now we are talking about non-standard items. Some items are called non-standard items, like folded cards, items enclosed by staples,
तो फोल्डेड कार्ड्स, ओके, आइटम्स इनक्लोज बाय स्टेपलर, स्टेपलर से अगर किसी को इनक्लोज कर दिए। पंच्ड कार्ड सेंट विदाउट एनवेलप, दीज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स। ये सब नॉन स्टैंडर्ड आइटम है। फोल्डेड कार्ड आइटम जिसको स्टेपलर से बंद कर दिया गया, कोई मेटल का चीज़ से किसी तरह से ज़बरदस्ती पैक कर दिया गया है, वो सब नॉन स्टैंडर्ड में आएगा। ठीक है। Now coming to registered items addressed to post box numbers. You know that for inland post in India, they will not accept registered letters addressed to post box numbers. इनलैंड की बात करें, जो इनलैंड हमने पढ़ा था पीओ फैट पार्ट 1 में, उसमें रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट बॉक्स नंबर पे एड्रेस किया हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन फॉरेन पोस्ट में क्या होता है कि कुछ कंट्रीज होते हैं जो रजिस्टर्ड लेटर को पोस्ट बॉक्स में एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इंडिया पोस्ट रजिस्टर्ड आइटम एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स को मना नहीं करेगा। ही विल एक्सेप्ट रजिस्टर्ड आइटम्स एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर्स। Indian Post Office will not be responsible for the manner of their delivery in foreign countries or for their non-delivery and return. इंडिया पोस्ट ऑफिस जो होता है वो जिम्मेदारी नहीं लेगा कि सामान किस तरह से, आपका जो रजिस्टर्ड आइटम है वो किस तरह से फॉरेन कंट्री में डिलीवर होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से डिलीवर करेंगे, या रिटर्न हो जा रहा है या डिलीवरी नहीं हो पा रही, इन सब के लिए इंडिया पोस्ट जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। ठीक है, और मना भी नहीं करेगा। रजिस्टर्ड आइटम्स एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर्स को इंडिया पोस्ट मना नहीं करेगा फॉरेन पोस्ट के लिए, बट इनलैंड में ये मना है। इनलैंड में आप रजिस्टर्ड आइटम पोस्ट बॉक्स नंबर पे नहीं भेज सकते हैं। रजिस्टर्ड आइटम्स एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर्स इन इनलैंड आर नॉट एक्सेप्टेबल इंडिया के अंदर। बट अगर फॉरेन पोस्ट की बात करें, पीओ गाइड पार्ट 2 की बात करें, तो फॉरेन में वो मना नहीं करेगा, क्योंकि कुछ कंट्री हैं जहाँ पे इसका डिलीवरी होता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फॉरेन कंट्री में अगर हम रजिस्टर्ड आइटम्स एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर लिख के अगर भेजते हैं फॉरेन कंट्री में, तो इंडिया पोस्ट उसको ले लेगा, मना नहीं करेगा, और जिम्मेदारी भी नहीं होगी इंडिया पोस्ट ऑफिस की। ठीक है, कि वो डिलीवरी होता है नहीं होता है या रिटर्न आ जाता है, उसके लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा। No article should have the whole or part of the address side marked off into several divisions intended to provide successive address. मतलब किसी भी आर्टिकल में हम बहुत सारा एड्रेस लिख के, जैसे कोई आर्टिकल में 2-3 एड्रेस लिख दिए, उस तरह से नहीं चलेगा। सक्सेसिव एड्रेस आर नॉट अलाउड। ओके, तो रिमेंबर ऑल दिस। In the next class we will start with clause number 12, manner of prepayment of postage. Okay, अगले क्लास में हम लोग किस तरह से प्री पेमेंट करते हैं पोस्टेज का। ठीक है, पोस्टेज का पूर्व भुगतान पहले से पेमेंट करके, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास को। ठीक है, अभी हम लोग इसको एंड करते हैं। वी विल क्लोज दिस क्लास फ्रॉम नाउ। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्लॉज नंबर 12 फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। Thank you.